क्या बीपीएससी के आज का कैलेंडर एक महाआंदोलन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है? जिस तरह से बीपीएससी ने टीआरई 4 का जिक्र अपने कैलेंडर में किया है, उसके बाद छात्रों के बीच एक आक्रोश आ गया है कि वो आंदोलन की तरफ रुख कर रहे हैं। जिस तरह से टीआरई 4 की बहाली को सरकार बहुत लंबे अरसे से टाल रही है, तकरीबन 2 साल से, और जैसे ही उन्होंने रिवाइज कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4 का जिक्र देखा तो बच्चों का लेवल आसमानों पर, वो कब आंदोलन के लिए निकल पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उन्होंने 22/9/26 को डेट देखते ही बच्चों के दिलों में आया, क्या बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम करा पाएगी या बीपीएससी इस डेट पे एग्जाम लेगी। क्योंकि बच्चों ने जिस तरह से एओडीओ का एग्जाम का डेट बढ़ते देखा है, उनके दिलों में यह डर हो गया है, क्या इस डेट पे, जिस डेट पे अपने कैलेंडर में जिक्र करते हैं कि टीआरई 4 का एग्जाम भी ले पाएंगे। और दूसरी बात तो ये, पहली बात यह है कि क्या टीआरई 4 की एग्जाम लेने के लिए इतना लंबा समय, क्या बीपीएससी के पास इससे पहले समय नहीं है? ऐसे आप कैलेंडर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो टू बी डिसाइडेड में है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखेंगे, टू बी डिसाइडेड है। प्रोफेसर साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये भी टू बी डिसाइडेड है। आप देखेंगे एचओडी साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डेट नहीं है, टू बी डिसाइडेड है। ऑडिटोरी, इसका भी देखेंगे, डेट नहीं है, मगर इसका नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया है, मगर अगस्त में एग्ज़ाम लेने की बात करें। क्या इस सबसे पहले टीआरई 4 की एग्ज़ाम बीपीएससी नहीं ले सकती? क्या उनके पास ये समय नहीं है, या वो चाहती है किसी दबाव में आकर के कि इस एग्ज़ाम को रोक के रखें? क्योंकि आप जिस तरह से देखेंगे कि सितंबर में एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है, सितंबर में एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है, तो हो सकता है कि ये बहाली लटक जाए। जिस तरह से इस बहाली को इतने लंबे अरसे से खींचा जा रहा है, बच्चों के बीच एक आक्रोश भर गया। इसी बीच आप देखेंगे कि छात्र नेता सौरभ कुमार ने अल्टीमेट भी दे दिया है कि वो बहुत जल्दी बच्चों के बीच मीटिंग करने के बाद एक महाआंदोलन करने जा रहे हैं। और दिलीप कुमार का भी उनके यूट्यूब चैनल पे दिखा है कि उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द या तो बीपीएससी नोटिफिकेशन निकाले, फॉर्म भराए, और वो बहुत लंबा समय, उससे पहले ही इन्हें एग्ज़ाम लेना होगा, नहीं तो आंदोलन की तरफ रुख करने जा रहे हैं। तो आप सोचना है कि सरकार या बीपीएससी इन एग्ज़ाम को कब लेने जा रही है। क्योंकि बच्चे अब इस दुविधा में फंस चुके हैं कि इतना लंबा समय है, वो भी इतना लंबा समय के बाद आप एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे, इसकी क्या संभावनाएं हैं? 100% तो नहीं कह सकते। छात्र नेता सौरभ कुमार का कहना है कि इनके पास मई, जून, जुलाई, इनमें भी समय है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप 4 से 5 दिन में ले लेंगे, और जो भी टू बी डिसाइडेड वाली डेट है उसको आप पीछे कर दीजिए, टीआरई 4 को आगे ले जाइए। क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि बहुत ही जल्द हमें टीआरई 4 लाना है, तो स्कूल में बच्चों के लिए टीचर की ज़रूरत है। अब उस बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप टीचर बहाली लेट कर रहे हैं। जहाँ साइंस के टीचर, जहाँ मैथ के टीचर, जहाँ सोशल स्टडी के टीचर, जहाँ कंप्यूटर के टीचर की कमी है, आप उस बहाली को लेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीपीएससी एक बच्चों को आंदोलन करने की तरफ बढ़ा रही है। और इसी बीच आप देखेंगे, वीडियो ही देखेंगे कि सौरभ कुमार ने भी कहा है कि बहुत ही जल्द वो आंदोलन की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि अगर आंदोलन आप नहीं करेंगे तो ये बहाली नहीं के बमोज ही आएगी। इसीलिए आपको आंदोलन आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कब एग्ज़ाम बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि अगस्त में फिर रिवाइज करे बीपीएससी अपनी कैलेंडर, और उसमें टीआरई 4 का जिक्र दिसंबर में ले जाए, तब आप क्या करेंगे?
ये मेरा कहना नहीं है, छात्र नेता का कहना है। अगर अगस्त में फिर से रिवाइज करेगी और TRE 4 को आगे ले जाएगी तो अब आप क्या करेंगे? जो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी तो फॉर्म भरेंगे। अगर सितंबर में एग्जाम होगी तो फिर दोबारा स्टेट की मांग होगी, फिर बहाली लटक जाएगी। 24-26 वाले बच्चे वो आगे बैठने के लिए तैयार हैं, फिर कहेंगे नए सीटेट की अपेयरिंग दो, फिर स्टेट वाले मांग करेंगे। तो इस तरह से ये बहाली तो हमेशा लटक जाएगी। तो कहीं ना कहीं BPSC को भी सोचनी है कि हमें जल्द से जल्द अगर रिवाइज में डाले हैं तो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि क्या ऐसी मजबूरी है जो इतना लंबे समय से आपके पास अधियाचना भेज दी गई है और अभी तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं कि कब एग्ज़ाम लेना है। आप क्लियर नहीं बताए कि मेरे पास समय नहीं है। कैलेंडर निकाले हैं, उसमें भी आपने विज्ञापन संख्या भी नहीं दिए हैं, NA करके डाले हुए हैं। तो आप बताएं, अगर आप नहीं हैं तो इसको जल्दी कराएं। TRE 4 में आखिर इतना लेट क्यों? आप उसका जवाब दें, बच्चे आपसे जवाब मांगना चाह रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही पल भर की खबर आपको हम देते रहेंगे। जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरभ कुमार का बयान सामने आया है कि वो आंदोलन की तरफ 1 से 2 दिन में आपको आंदोलन का डेट दे देंगे, तो ज़रूरी है, हमको लग रहा है कि आंदोलन बहुत जल्द होगी और आप लोग आंदोलन में ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि बिना आंदोलन के सुनने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप आंदोलन नहीं किए तो ये बहाली बहुत लेट हो जाएगी। सरकार अपनी पलड़ा झाड़ लिए BPSC के ऊपर सौंप दी है। BPSC अब वो तो कभी भी कह सकती है कि मेरे पास डेट नहीं है, सिस्टम नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन बनाने में इतना वक्त लग सकता है, हमें सॉफ्टवेयर बनाने में समय लग सकता है। तो उनके पास बहुत सारे हजार रीजन हो सकते हैं, मगर क्या बच्चों के हित को देखते हुए वो अपनी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझा सकते हैं या नहीं सुलझा सकते? जिस तरह से TRE 4 की बहाली, जिस तरह से TRE 2 की बहाली 15 दिन के अंदर हो गई थी, TRE 4 में आखिर इतना लंबा समय क्यों? आपसे 3 से 4 दिन में एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, इसमें कितना है, 5 दिन है लगभग। तो 5 दिन तो इस बीच में आप निकाल ही सकते हैं, उसे सितंबर में ले जाने की क्या ज़रूरत है? आप पहले ले लें, क्योंकि बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से अगर छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरभ कुमार आगे क्या कह रहे हैं तो आपको हम ज़रूर बताएंगे।